ये कहानी एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी के ऊपर है, जिसमें एक लड़का गलती से टाइम ट्रैवल करके 100 साल पीछे पास्ट में चला जाता है, लेकिन उसको वापस आने का रास्ता नहीं पता। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसको भी अपने साथ फ्यूचर में लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब उसको बहुत कुछ करना होगा। इस खूबसूरत कहानी के डायरेक्टर क्रिस लॉन्ग है, जिन्होंने इस कहानी को एक बहुत ही अच्छा रंग रूप दिया है। इसीलिए अब समय को ज्यादा ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो अपने भाई के साथ एक काफी पुराने घर को ठीक करने आया है। सैम और उसका भाई जेक दोनों ही बहुत अच्छे कारपेंटर हैं। ये घर लगभग 150 साल पुराना है। जैक और सैम घर को अंदर से देखने लगते हैं, जिस पर जेक इस घर के सेलर यानी कि तहखाने को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी पुरानी चीजें रखी होती हैं, जो अब नहीं दिखाई देती। सैम को वहाँ पर एक बैरोमीटर लटका हुआ दिखाई देता है। बैरोमीटर से मौसम में होने वाले बदलाव यानी कि एयर प्रेशर या फिर आप बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। पुराने समय में लोग इसी मौसम में गड़बड़ी का अंदाजा लगाते थे। जेक इस जगह को एक टाइम कैप्सूल कहता है, जिसके बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। उधर ही सैम को घर ठीक करते हुए एक बॉक्स मिलता है, जो काफी पुराना है। शायद कई साल पहले किसी ने घर में इसको छुपाया होगा। उस बॉक्स में एक काफी पुराने समय का मैच बॉक्स और उसके साथ एक लड़की की तस्वीर होती है। सैम उस तस्वीर को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उसी रात मौसम खराब होने की वजह से तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस बीच इस घर की लाइट भी खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए सैम तहखाने में जाता है। इतने में बैरोमीटर में एयर प्रेशर तेजी से नीचे गिरने लगता है और तभी सैम को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे उसके कान बजने लगते हैं। आवाज बंद होते ही सैम भागकर ऊपर आता है, जहाँ पर अब उसको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर पहले तो ये घर बिल्कुल टूटा फूटा था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने पुराने समय में आ गया हो। सैम घर के अंदर काफी पुरानी चीजों को सही सलामत देखता है। तभी उसको घर में वो लड़की दिखाई देती है, जिसकी तस्वीर उसको बॉक्स में मिली थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तस्वीर तो लगभग 100 साल पुरानी थी। ये लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है? सैम को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो हड़बड़ी में जेक को ढूंढने लगता है, जिस पर वो लड़की उसको एक चोर समझ लेती है और सैम के ऊपर बंदूक तानकर उसे यहाँ से जाने को कहती है। सैम उसको बोलता है कि वो उसको गलत समझ रही है। इतने में ही बाहर से उस लड़की की माँ आ जाती है, जिसको देखकर वो लड़की सैम को पीछे के दरवाजे से जाने को कहती है। वो बताती है कि अगर मेरी माँ ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो वो तुमको मार डालेगी, फौरन यहाँ से भाग जाओ। सैम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे होने वाले पति विलियम ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजी है, जो तुम अपनी शादी पर पहनोगी। यहाँ हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम एवलिन है, जिसकी शादी होने वाली है। उधर सैम को घर से बाहर निकलते ही एक घोड़ा बग्गी दिखती है, जो अब से कई 100 साल पहले चला करती थी। सैम अभी तक कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि इन सब चीजों को देखकर उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो पास्ट में आ गया हो। वो इस टाउन में घूमने लगता है। यहाँ पर हर तरफ पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे पुराने समय में चलने वाली कार्स और बहुत कुछ। इसी बीच सैम को एक दुकान पर 1919 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर अब सैम को समझ आ जाता है कि शायद वो सच में टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ गया है। सैम का दिल अभी भी इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन यहाँ की चीजों को देखकर तो यही लग रहा है। उधर एवलिन घर के तहखाने में चुपके से म्यूजिक रिकॉर्ड सुन रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और एवलिन को सुनाने लगती है कि तुम्हारे होने वाले पति विलियम को म्यूजिक पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें इन म्यूजिक रिकॉर्ड्स को सुनने से मना किया था। जिस पर एवलिन कहती है कि मुझे म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद है और मैं विलियम से शादी करना नहीं चाहती। उसके 3 बच्चे भी हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो बहुत अमीर और ऊंचे घराने का है,